किसान साथियों, आज सोनाली मुर्गी की बात करेंगे अपन। कम खर्चे में, कम लागत में कितना खर्चा आएगा इसको पालने में और लगभग कितनी लागत में ये तैयार हो जाती है और इसका कौन सा सही तरीका होता है जिसमें अपनी 1000 सोनाली मुर्गी पाल करके अपन को बिल्कुल सस्ते दामों में पड़ जाए जी। सबसे पहले इसका जो है, अगर सेट बना हुआ है आपका, तो आप 1000 सोनाली मुर्गी अगर ख़रीदते हैं तो लगभग आपके क्षेत्र के मुताबिक अगर 20 रुपये का बच्चा मिलता है तो 20,000 का 1000 बच्चा आएगा। कहीं कहीं पे ये 35 रुपये बच्चा तक मिलता है, कहीं कहीं पे ये 25 रुपये का मिलता है। हर क्षेत्र का अलग अलग रेट होता है। अगर आपका क्षेत्र में हैचरियाँ ज़्यादा हैचरी हैं और पास में हैचरी है तो आपको कम दामों में बच्चा उपलब्ध हो जाएगा, यानी चिक्स कम रेट में मिल सकता है। 1000 सोनाली मुर्गी पालन के लिए अगर आप मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं तो लगभग इसमें दाने का खर्चा जो आना चाहिए वो कम से कम मात्रा में आना चाहिए। सबसे पहला है इसका, किसान साथियों, अगर अपन जो फर्स्ट स्टार्टर होता है, जो बच्चे को खिलाया जाता है, वो थोड़ा महंगा आता है। उसका रेट हमेशा ज़रा तेज़ रहता है। जैसे आज की स्थिति में 40 से 42, 45 हर क्षेत्र का अलग अलग रेट होता है। अगर आपके यहाँ 40 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर मिलता है तो इसमें लागत जो है दाने की, आप जो है इसको अगर 90 दिन तक पालते हैं, यानी 1 किलो करने के लिए, तो 1 किलो करने के लिए इसमें दाना जो है अपन को लगभग 3 टन दाना लगेगा, यानी 3000 किलो। 1000 वज़न को बनाने के लिए आपको 3000 किलो जो है इसको फीड खिलाना पड़ेगी, इसको दाना खिलाना पड़ेगा। किसान साथियों, अगर अपन छोटे बच्चों को ले करके इस तरीके से करते हैं और कम खर्चे में करना चाहते हैं तो उसका भी एक तोड़ है। उसका एक जादुई नुस्खा है कि अगर आपके पास जगह है, आपके पास जैसे 1 एकड़ 1.5 एकड़ का प्लाट है और आपके फार्म में अच्छी खासी जगह है, तो आपको सबसे पहले बांसों का इंतज़ाम करना होगा और बांस का इंतज़ाम करने के बाद उसमें जाल बुन दें। जाल बुनने से और लौकी के पौधे लगा लें जब तक आपके जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, यानी इनको आप 30 दिन 35 दिन सेट के अंदर रखते हैं, 30-35 दिन, तो आपका ये हो जाएगा पूरा सेट के अंदर एक शेड जो बन जाएगा आपका लौकी का। आप उसमें पौधे लगा करके पूरी बॉला लगा दें मंडप विधि से, और लौकी जब मंडप विधि से लग जाए तो उसके नीचे जो है अपना मुर्गी जो है चर चुग सकती है। नीचे जो है गेहूं की बोनी कर दें हरी घास के हिसाब से, उसके नीचे हरी घास बो देंगे, वो सिर्फ खाने के लिए रहेगी, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे बाजरा बो दें मिला करके, गेहूं बो दें, मक्का बो दें। जब वो आपकी लगभग 1 फुट हो जाए हाइट उसकी, यानी 30 से 35 दिन में 1 फुट 1.5 फुट की हो जाती है ये सब चीज़ें। जब चाहिए तो 35 से 40 दिन का आपका बच्चा घूमने लायक हो जाए तो आप इसको उस तरीके से भी चरा सकते हैं। उस शेड में और चारों तरफ जो है ग्रीन वाला कपड़ा लगा देंगे अपन, शेड के चारों तरफ ग्रीन वाला कपड़ा लगा देंगे, और जो ऊपर से अपनी क्या हो जाएगी, लौकी हो जाएगी। तो लौकी के फल भी मिलेंगे अपन को, प्लस उसके जो फल फूल गिरेंगे वो मुर्गी नीचे चर सकती है, तो उससे खर्चा कम हो सकता है अपना। लेकिन वजन इसमें एक समस्या है कि ये जो सिस्टम है ये फ्री रेंज वालों के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। फिर आपका बच्चा जो है ये पल तो जाएगा, लेकिन इसको 1 किलो होने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी जगह ले लेगा, फिर वजन बढ़ने में टाइम लगता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो यही होता है कि अपन इनको बंद जगह में रखें, छोटी जगह में रखें, तो इससे इनका वजन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। यानी 90 दिन में आपका लगभग 1 किलो 800-900 ग्राम का हो सकता है। 900 ग्राम अगर फीड के ऊपर है, अच्छा दाना क्वालिटी का होएगा तो फीड अच्छी मिलेगी तो जल्दी तैयार हो जाएगा, और नहीं तो अपना मुर्गा जो है लगभग
थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जैसे 1200 ग्राम होने के लिए समय ले लेगा वो, मतलब आपका 4 महीना 5 महीना लग जाएगा आपका इतना वज़न होने में। ऐसा समय लग सकता है अगर फ्री रेंज, लेकिन उसमें थोड़ी सस्ता ये पड़ता है कि थोड़ी बहुत वो खुराक बाहर से उठा लेते हैं और आपको मतलब दाने की बचत हो सकती है। लगभग इसमें 1 टन दाना भी बचा सकते हैं आप। अगर आपके वहाँ रेत है, सीप चूना, ये सब चीज़ें अगर वहाँ पे हैं, आप ला के भी डाल सकते हैं। 10-20 बोरी रेत डाल सकते हैं, तो उससे भी फीड कम लगती है। चूना डाल दें, सीप डाल दें, मछली का पाउडर भी आप अलग से खिला सकते हैं कैल्शियम विटामिन के लिए। तो उसमें अपने अलग से पीस करके मिला देंगे तो उससे भी पूर्ति हो जाती है। किसान साथियों, अगर आप इनको बंद कमरे वाले एरिया में रखते हैं, यानी कमरे में रखते हैं सिर्फ इनको फार्म में, तो ये जल्दी तैयार हो सकते हैं आपके। लगभग 120 दिन 120 दिन 35 दिन के अंदर अंदर ये लगभग आपके 1 क्विंटल के ऊपर 1 किलो के ऊपर हो सकते हैं। 1100-1200 ग्राम ऐसा हो सकता है। किसान साथियों, इसमें अब मैं कर लेता हूँ उसकी बात लागत की। जैसे आपके 22,000 के या 25,000 के, या 25 रुपये बच्चा मिलेगा तो 25,000 के, 35 रुपये बच्चा मिलेगा तो 35,000 के, 1,000 बच्चा हो गया आपका 20,000 से जोड़ लें आप। 20,000 का बच्चा हो गया आपका। लगभग इसको आपको दाना लग जाएगा, समझ लें, हाँ, दाना आपका लग जाएगा 1,10,000 12,000 का दाना मान लें आपको 1,30,000 40 है ना, 1,60,000 रुपये का इसमें खर्चा आएगा टोटल। लाइट का ले लें आप 1200-1500 रुपये लाइट का बिल मान लें, 2,000 मान लें लाइट का बिल आएगा, 2,000 की दवाई आएगी। लगभग इसमें जो आपको दवाएं चाहिए वो 2,000 की आएंगी, क्योंकि इसमें जो दवाएं आती हैं वो थोड़ी महंगी कॉस्ट की रहती हैं। तो दवाएं, वैक्सीन वगैरह ये सब। और अंडे के लिए पाल रहे हैं आप तो फ्री रेंज करके इसी विधि से आप पाल सकते हैं। चारों तरफ से बांस भी लगा लें और उसके कपड़े के गिर्द गिर्द, और मंडप रहेगा ऊपर से, चील का हुए से बचेंगी भी आपकी, ईगल वगैरह से बच सकती हैं। तो ऊपर से लौकी हो गई, और लौकी प्लस मार्केट में बिक भी जाती है अपनी। तो इस तरीके से किसान साथियों आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अपन को इसमें दाना खिलाने की लागत बच गई, और अपना जो बच्चा बिकेगा वो 200 250 का अगर उठ जाता है, 250 का तो वैसे नहीं उठता, 220 रुपये 210 रुपये ऐसे उठता है। अगर इस रेट का उठ जाता है आपका तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। यानी ये लगभग आपका बन जाएगा, कुछ बच्चे मर भी जाते हैं, समझ लें 5% मर जाएंगे, तो आपको 1,000 में बच्चे ज़्यादा लेना पड़ेंगे। यानी 1050 बच्चे लेते हैं आप तो चलेगा इतना ही। ऐसे 1100 बच्चे लेना चाहिए, 1100 बच्चे की बुकिंग करें। अगर 100 बच्चे अगर मर भी गए तो आपके 1,000 बचेगा आराम से, 1,000 किलो बचेगा। यानी 1 टन आपके पास माल तैयार रहेगा, और 1 टन का पैसा आप जोड़ सकते हैं, लगभग ये 2 लाख के पार जाएगा आपका। तो 1,60,000 में आपको 40-50 हज़ार रुपये बच सकते हैं। और इसको अगर अंडे के लिए पाल रहे हैं आप, तो अंडे के लिए पाल रहे हैं तो उसमें डबल बेनिफिट है। एक तो मुर्गे बेच लें आप, कुछ दिन बाद अंडे के लिए तैयार हो जाएगा। मुर्गे छांट के बेच दें, कुछ मुर्गे रखें, उससे फ़ायदा ये होएगा अपन को कि मुर्गा जो है अपना बिक गया, मुर्गी अपन ने बचा लिए, तो वो फिर अंडा देती रहती हैं, उनको लेयर फीड वगैरह खिलाते रहें। तो इस तरीके से आप उनको लालन पालन करके पाल सकते हैं। साथ में अगर आप 1-2 भैंस रख लेते हैं तो और अच्छा रहता है। जैसे कि आप गाय वगैरह रख लें, बकरी पालन भी कर सकते हैं, मुर्गियों के साथ बकरी कर सकते हैं। अगर बकरी रखना चाहें तो 2-4 अच्छी सिरोही नस्ल की बकरियां रख लें और अपनी इसी तरीके से बिजनेस करते रहें। आपका जो है अच्छा खासा बिजनेस तैयार हो जाएगा, और ज़्यादा इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने खूब बड़ा फार्म बना लिया तो ये तो वो कि आप 10 लाख फार्म में लगा दिए। ये सब नहीं करना है अपन को।
आप बांस बल्ली से ऐसा ही टपरा टाइप का भी बना के तैयार कर सकते हैं लोकल तरीके से। क्योंकि अगर आपने फार्म तरीके से बना लिया और फिर बच्चे नहीं पाल पाए किसी कारण तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए लागत ज़्यादा ना लगे, आप सीटों का बंदोबस्त कर लें और टीन की सीट लें। टीन की सीट अपन चाहे जब जो है तोड़ करके जो कच्चा वाला होता है अपना, उसमें जाली वगैरह मुर्गा जाली वाला लगा दें और बेहतरीन बल्लियाँ वाला लगा दें। मैं कभी कच्चा सेट दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बनता है और कितनी लागत में बनता है। और जाली तो आपकी हमेशा हो जाएगी, जाली अच्छी मोटी क्वालिटी की ले लें। और बांस बल्ली का खर्चा आता है, बेहतरीन स्ट्रक्चर बना करके आप कर सकते हैं। और जैसे ठंड से बचाना है तो पर्दे वगैरह लगा लें। उसमें ये फ़ायदा होता है किसान साथियों कि जो नीचे वायरस पनप जाते हैं उससे अपनी बचत होती है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।